दिल्ली की गलियों में अकेला भटकता विक्रांत मल्होत्रा अब वो अमीर और घमंडी बिजनेसमैन नहीं रहा। उसकी चाल में पहले जैसी अकड़ नहीं, बल्कि लाचारी और पश्चाताप का बोझ था। भूख, शर्म और अफसोस ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। एनजीओ में अपनी ही बेटी अनुराधा से अनजाने में हुई मुलाकात ने उसके मन में तूफान खड़ा कर दिया था। रातें करवटों में कटती थीं और दिन आंसुओं के सागर में। उसके सामने अब दो ही सवाल थे। क्या वो अपनी बेटी को सच्चाई बताए, और क्या वो अपने किए पापों का प्रायश्चित कर सकता है? एक शाम जब अनुराधा उसे एनजीओ की कैंटीन में चुपचाप बैठा देखती है तो पूछती है, अंकल, आप इतने गुमसुम क्यों रहते हैं? कोई अपना पीछे छूट गया क्या? विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस इतना ही कह पाया, सब कुछ पीछे छूट गया बेटी, सब कुछ। वो रात विक्रांत के लिए सबसे कठिन रात थी। उसने भगवान से पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी, अगर कोई रास्ता है तो मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूं। अगली सुबह जब अनुराधा उसे अस्पताल ले जाने की बात करती है तो विक्रांत झिझकते हुए पूछता है, अगर किसी को अपने जीवन को फिर से जीने का मौका मिले, क्या वो अपने अपराधों को मिटा सकता है? अनुराधा मुस्कुराकर कहती है, अगर दिल से पछतावा हो तो शायद वक्त भी पिघल जाए। ये शब्द विक्रांत के भीतर गूंजते रहे। अब उसकी तलाश सिर्फ जीवित रहने की नहीं थी, बल्कि उस टाइम मशीन की थी जिसने उसे यहाँ लाकर खड़ा किया था। उसे एक बार फिर 1970 लौटना था, अपनी पत्नी, बेटियों और अपने पुराने जीवन को बचाने के लिए। उसकी सोच वहीं आकर अटक जाती है। 50 लाख रुपए, अगर किसी तरह ये मिल जाए तो शायद वो अनुराधा का इलाज करवा पाए या टाइम मशीन ढूंढ पाए। तभी अचानक उसे एक नाम याद आता है, राजेश मिश्रा, उसका वो दोस्त जिसने टाइम मशीन बनाई थी और उसे इस युग में भेजा था। उसे याद आता है कि राजेश ने दिल्ली में ही एक किराए के मकान में रहकर रिसर्च की थी। कई दिनों की खोजबीन और फुटपाथ पर सोने के बाद आखिरकार विक्रांत वहां पहुंचता है। लेकिन वहां जो पता चलता है वो सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। राजेश मिश्रा की मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन मरने से पहले वो तमिलनाडु के एक छोटे कस्बे में एक लैब चला रहे थे और उनके साथ काम करता था एक 20 साल का युवक, अमित वर्मा। अब उम्मीद की एक आखिरी किरण थी, अमित वर्मा। दिल्ली से तमिलनाडु तक का सफर विक्रांत ने ट्रेन के डिब्बों और प्लेटफॉर्मों पर बिताया। रास्ते में लोगों ने उसे तिरस्कार से देखा, कुछ ने भीख समझकर बिस्कुट पकड़ा तो कुछ ने हंसकर कहा, अरे बाबूजी, फिल्मों में ही टाइम मशीन होती है। आखिर वो कस्बा आया, एक पुरानी टूटी हुई इमारत और एक छोटा सा साइबर कैफे, जहां पूछा गया, क्या आप अमित वर्मा से मिलना चाहते हैं? 50 साल का एक अधेड़ आदमी सामने आया, आंखों में चमक और चेहरे पर सवाल। आप विक्रांत मल्होत्रा हैं? अमित ने पूछा। विक्रांत हैरान था। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? अमित मुस्कुराया। राजेश सर ने कहा था, 2025 में एक दिन विक्रांत आपसे मिलने आएगा। मैं पिछले 30 साल से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो उसे अपने छोटे से कमरे में ले जाता है और अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालता है। यह राजेश सर की आखिरी निशानी है। उन्होंने इसे सिर्फ आपके लिए मेरे पास छोड़ा था। डायरी का हर पन्ना विक्रांत के अतीत की चिट्ठी था, टाइम मशीन के सिद्धांत, उसका स्थान और चेतावनी। अगर एक बार वापस गए तो फिर लौटने का मौका नहीं मिलेगा, इस बार सही करना। विक्रांत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, लेकिन अब उसे एक मकसद मिला था। वो अमित के साथ डायरी में लिखे निर्देशों के अनुसार पहाड़ियों की गुफाओं में बनी उस पुरानी लैब में पहुंचता है, जहां मिट्टी और समय की धूल के नीचे छिपी थी वो टाइम मशीन जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, और शायद अब सब कुछ लौटा भी सकती थी। कहानी आगे बढ़ेगी। अंतिम भाग में वापसी, एक नया इंसान।